फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 2 जून 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। जी हाँ, 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस के लिए चुना गया है। सेकंड क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने का ऐलान किया, अर्थात पुरस्कार देने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। जी हाँ, कंट्री ऑफ फोकस किस देश को फोकस किया गया है। 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस किया गया है। यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है और बांग्लादेश को ही यहाँ पे कंट्री ऑफ फोकस अर्थात उस देश को फोकस किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई। जी हाँ, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात योग दिवस को मनाया जाता है 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा मानवता के लिए योग, अर्थात जो योगा होगा, ठीक है, जिसे व्यायाम भी खासतौर से कहा जाता है ज़्यादातर लोग। तो यह किसके लिए आयोजित किया गया है, तो मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया। जी हाँ, AAYU। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में आयु ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को हाल ही में कहाँ तैनात किया गया। जी हाँ, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को अभी हाल ही में कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा IIT गांधीनगर। जी हाँ, IIT गांधीनगर में अभी हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को तैनात किया गया है। और गांधीनगर कहाँ है, गुजरात की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुज़्जार निशानी का निधन। जी, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बुज़्जार निशानी का निधन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्बानिया। जी हाँ, अभी अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुज़्जार निशानी का अभी निधन हुआ है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तिराने। अल्बानिया एक यूरोपीय देश है। जी हाँ, इसकी राजधानी तिराने हो गया और यह एक यूरोपीय देश है जिनका संबंध भारत की मदर टेरेसा का संबंध, लेकिन उसके पड़ोसी जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय अल्बानिया था, लेकिन उनके आने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे मैसेडोनिया एक अलग देश बन गया। उसके बाद से वहाँ पे मदर टेरेसा का संबंध मैसेडोनिया से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, यहाँ पे ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, भारत के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन है, भारत के रक्षा मंत्री। जी हाँ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हुआ, वह कौन थे। जी, अभी हाल ही में जो पद्मानंद झा का निधन हुआ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, वह कौन थे। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्रकार। जी हाँ, यहाँ पे पत्रकार थे पद्मानंद झा, वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार मिला। जी, अभी हाल ही में किसके द्वारा यूनिसेफ प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में किसी यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे हो जाएगा RJ उमर। जी हाँ, RJ उमर का भी हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहा कि फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया। जी हाँ, फोर्ड मोटर्स कंपनी है ना, ठीक है, उसी के इंडिया में जो यानी कहाँ के प्लांट को खरीदने, इंडिया में किस जगह पर स्थित प्लांट को खरीदने की घोषणा किया। किसने, टाटा मोटर्स, अर्थात रतन टाटा की कंपनी यहाँ पे टाटा मोटर्स है और उसने फोर्ड इंडिया की कहा कि प्लांट को खरीदने रहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सानंद, गुजरात में, जो कि सानंद है ना, वहीं पे गुजरात में सानंद नामक जगह पर यहाँ पे फैक्ट्री है, उसी को यहाँ पे खरीदने के टाटा मोटर्स ने घोषणा की है, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा GJ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, अभी हाल ही में किसे डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संजीत नार्वेकर। जी हाँ, अभी हाल ही में संजीत नार्वेकर को डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे NARCL के CEO के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ, यहाँ पे किसे NARCL के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नटराजन सुंदर। जी हाँ, NARCL के CEO के रूप में नटराजन सुंदर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किसने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किया? जी हाँ, अभी हाल ही में किसने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किया है? मोस्ट पीबीआई हो जाता है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अब बेसिकली इसमें क्या है, देखिए कोरोना के समय में जो बच्चे माता पिता को खो दिया उन सभी को सरकार द्वारा 4000 रुपये प्रतिमाह सहायता के रूप में दिए जाने का इसमें स्कीम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फॉर, मतलब स्कीम। इस स्कीम के तहत प्रत्येक कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उसके विभिन्न तरह की जरूरी सहायता को पूरा करने के लिए। साथ ही मैं बता दूं इसके तहत उसको 5 लाख का जो आयुष्मान भारत योजना के तौर पर स्वास्थ्य लाभ के लिए भी यहाँ पे होता है। इसका उद्घाटन यानी अनावरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कुछ आता है, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस को मनाया गया है। जी हाँ, अभी हाल ही में वैश्विक मातृ मोस्ट पीबीआई कर लीजिएगा यहाँ पे मातृ पितृ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 जून। जी अभी हाल ही में 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अभी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि विश्व दुग्ध दिवस भी वीवीआई होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जून को। जी हाँ, 1 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस अर्थात दूध दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को दुग्ध नहीं पता होगा तो दूध को ही दुग्ध कहा जाता है, ये बात समझ लें स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस जल संधि पर 118वीं भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय बैठक यहाँ पे द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित है? जी हाँ, अभी हाल में किस जल संधि पर 118वीं भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंधु। जी हाँ, अभी हाल ही में सिंधु जल संधि पर 118वीं भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित है जिसमें पाकिस्तान के 5 वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने का ऐलान किया? जी हाँ, किस राज्य को तंबाकू के क्षेत्र में माने तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को पुरस्कार देने का ऐलान किया है? किसने किया है? WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसके प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। और झारखंड को संक्षिप्त में JH कहा जाता है। और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता मिली? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी है? देखिए हर मंत्रियों का भी सम्मेलन है, इसमें क्या होगा? शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में सिर्फ शिक्षा मंत्री भाग लेंगे, विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। वहीं इसकी केंद्रीय मतलब इसका शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और इसका सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में केंद्रीय शिक्षा सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात में होगा, अर्थात सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री गुजरात में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बॉलीवुड के किस गायक का कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान निधन हुआ है? जी हाँ, और कोलकाता में एक कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी समय अचानक इनको तबीयत बिगड़ा और मंच पर ही गिरे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया जहाँ कुछ ही समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे किस बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध गायक का? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार कुनुद। जी हाँ, कृष्ण कुमार कुनुद जो कि कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट के दौरान मौजूद थे, उसी वक्त इनका स्टेज पर ही निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के भूभाग को पछाड़कर यूएस में निर्मित फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया? जी हाँ, किस राज्य के यहाँ पे राज्य हो रहा है, किस देश को कहेंगे? किस देश को भूभाग को पछाड़कर यूएस अर्थात यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका यूएस में निर्मित अर्थात अमेरिका में निर्मित फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अर्थात अब तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? फुगाक, जो कि किस देश का था? जापान का। और वर्तमान में कौन इससे आगे हुआ? फ्रंटियर, जो किस देश का? यूएस का अर्थात अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पूछा जाए किस देश को पछाड़कर, ठीक है, तो यहाँ पे जापान होगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में 2500 वर्ष पुरानी मम्मी समेत 250 ताबूत की कलाकृतियाँ मिली है? अब यहाँ पे मम्मी का समझिए, मम्मी एक प्रतिमा है, ठीक है, जो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह मम्मी जिसे आप माँ कहते हैं वो मम्मी का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रतिमा समझिए जिसकी यहाँ पे 2500 साल पुरानी ताबूत की कलाकृतियाँ मिली है। तो ये कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर सी मिस्र में। जी हाँ, मिस्र में बहुत सारे मिलते हैं, मैक्सिको में इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे प्राचीन कलाकृतियाँ मिलती रहती है, अर्थात वहाँ पे पहले लोगों का जीवन था लेकिन बाद में खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिस्र होगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेलंगाना में कितने साल में 2.34 लाख अर्थात 2,34,000 करोड़ का फंडिंग निवेश किया अर्थात राज्य में प्राप्त किया है, मतलब निवेश करवाया है, जिससे वहाँ पे उद्योग धंधा बहुत ज़्यादा का तेज विकास हुआ है, जिससे वहाँ पे क्या हुआ
बेरोजगारी घटी और वहाँ पे उस राज्य का ग्रोथ भी बढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 2014 में जब इस राज्य का अलग गठन हुआ 2014 में, अर्थात तेलंगाना इसका होगा, उसके बाद से यहाँ पे लगा मतलब 8 साल में इसने 2,34,000 करोड़ का निवेश प्राप्त किया अब तक गठन के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, अभी हाल ही में गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 30 मई को अभी हाल ही में गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। मैं बता दूँ 2 मई अर्थात आज के दिन तेलंगाना का भी यहाँ पे स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस श्रीशंकर ने किस देश में एथलेटिक्स मीट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? जी हाँ, एथलेटिक्स मीट 2022 में स्वर्ण पदक जीता है एस श्रीशंकर ने। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है। इसे यूनान भी कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका यूनान है, वर्तमान नाम ग्रीस है। ठीक है, इसकी राजधानी एथेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? अर्थात जहाँ पे किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले जहाँ पे जीवन यापन संभव हो, लोग रह सकते हैं, उस ग्रह की खोज की योजना बनाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। जी हाँ, चीन ने रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में यूरोपीय मानकों के आधार पर सड़कें निर्मित की गई है? जी हाँ, किस राज्य में यूरोपीय मानकों के आधार पर सड़कें निर्मित की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली। दिल्ली में यूरोपीय मानकों के आधार पर सड़कें निर्मित की गई है। इसके साथ ही मैं बता दूँ इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, या चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।